चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके अंदर आज हम सीख रहे हैं कि हाउ वी सॉल्व इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। मान लीजिए आपके पास एक लाइन आई, मैंने लिखी आपके पास एक लाइन कि भाई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी और आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो, 2 तरह की लाइनें आपको मिलेगी। एक वो जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा और एक वो जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना कि ग्राफ कभी भी इन इक्वेशन का नहीं बनता। ग्राफ हमेशा, ग्राफ लाइन जो बनती है वो हमेशा इक्वेशन की बनती है। तो आपने इसकी इक्वेशन लिख ली पहले। इसकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सॉल्यूशन निकालने सिखाए जाते हैं आपको क्लास 9th के अंदर। आते हैं आपको सॉल्यूशन निकालने? 10th में भी सीखे थे आपने, ग्राफ बनाए थे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं x को 0 रखूं तो y कितना आएगा? 4। और y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा? 4। चांस की बात है, दोनों ही पॉइंट 4 0 4 4 0 आ गए। अगर बाई चांस ये दोनों पॉइंट सेम आ जाते, फिलहाल तो ये अलग अलग है, एक 0 4 है, एक 4 0 है। अगर ये दोनों सेम आ जाते तो हम इसके अंदर कुछ और रख लेते, 1 2 3 पुट करके निकाल लेते। तो फिलहाल मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लेने को आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन अगर आप सही सही निकालें तो 2 पॉइंट भी मोर देन सफिशिएंट है। पहला पॉइंट है 0,4। बताओ भाई कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। शाबाश। 0 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,4। तो ये पॉइंट हमारे पास 0,4 आ गया। अगला पॉइंट है 4,0। तो 4,0 हम यहाँ ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास 4,0। दोनों पॉइंट आपको मिल गए 0,4 4,0। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। अब इसके बाद जो मेन चीज आपको याद रखनी है, देखनी है, वो ये कि ये जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी, इसमें इक्वल का साइन है या नहीं है? यस सर है। है सर। है। अगर इक्वालिटी का साइन है तो लाइन बनेगी सीधी, ए ऐसे। और अगर मान लो इक्वालिटी का साइन ना होता, सपोज करो, तो लाइन बनती डॉटेड ऐसे, और कोई चेंज ना आता इस तरीके से। बोलो जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। अब देखो, मैंने यहां से इक्वालिटी का साइन अगर हटा दिया तो इसका मतलब ये डॉटेड बनेगी। इक्वालिटी का साइन होगा तो सीधी लाइन बनेगी बिल्कुल। इतने तक कोई परेशानी? नो सर। नो सर। हर बच्चा ऐसी लाइन ड्रॉ करना जानता है, क्योंकि वो क्लास 9th में भी करके आया, क्लास 10th में भी ड्रॉ करके आया। यहाँ तक का काम हर बच्चा जानता है। अब अगला पॉइंट, अगला काम हमारा है कि हमें ये जो इनइक्वालिटी साइन लगा है इसके हिसाब से शेड करना है। या तो इस लाइन के इस साइड का रीजन ट्रू होगा या इस लाइन के नीचे का रीजन ट्रू होगा। एक रीजन ट्रू होगा, दूसरा रीजन फॉल्स होगा। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा रीजन ट्रू है और कौन सा रीजन फॉल्स है। तो हम ये बात कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रीजन ट्रू है और कौन सा रीजन फॉल्स है? ये बात हमें नहीं मालूम। तो इस चीज का पता करने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन पे ध्यान देना है। आपको ये लाइन दिखाई दे रही? यस सर। अच्छा, अगर मैं इस बोर्ड को इस लाइन के ऊपर रखकर ऐसे आरी से कट कर दूं तो इस बोर्ड के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इधर का और एक इधर का पार्ट। आप कहीं से भी कोई एक पॉइंट ले लो
बस ये ध्यान रखना वो पॉइंट लाइन के ऊपर ना लाई करे। चाहे तो आप नीचे का कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे आप ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, मर्जी आपकी है, बोल लो कोई भी एक पॉइंट, बोलो जी, जो आपका मन करे, बस वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। 2,1। तो 2,1 आप क्यों जा रहे हैं लाइन के नजदीक, जब आप इससे दूरी पे पॉइंट 0,0 ले सकते हो, 1,0 ले सकते हो, 2,0 ले सकते हो, 3,0 ले सकते हो, 0,1 ले सकते हो, 0,2, 0,3। तो बीच में जाने को कौन कह रहा कि भाई खाई में कूद दो जाके, आप 0,0 ले लो ना सीधा। नहीं समझे? Yes, sir. बस इस लाइन से दूर रहना। तो आपने लिखा कि भाई 4,0,0, जरा इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, 0 + 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4। मुझे ये बता दो कि दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? false, 100% फॉल्स। 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होता। आप मुझे ये बताओ कि ये 0,0 पॉइंट इधर की तरफ है नीचे की तरफ, या 0,0 पॉइंट ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है। तो जिधर की तरफ 0,0 है ना, वो फॉल्स आ गया, वो रीजन क्या आ गया? फॉल्स। इधर का पॉइंट ने फॉल्स दिया, तो इसका मतलब आप इसका शेड इस डायरेक्शन में कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात? भाई अगर मैंने ऐसा नहीं बताया मैंने आपको कि फॉल्स आएगा तो ऊपर शेड करेंगे, ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि आपने जिधर का पॉइंट लिया है अगर वो फॉल्स देगा तो उससे दूसरी तरफ शेड, और ट्रू देगा तो पॉइंट की तरफ शेड। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आगे. ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने आज ही ज्वाइन करा, जिन्हें किसी भी तरह से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसकी ABCD, वो भी इस टॉपिक को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन में इक्वालिटी है या इक्वालिटी नहीं है। बोलिए सर, इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 6.2 इन योर NCERT बुक प्लीज। Take out exercise number 6.2 in your NCERT book. सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर, हाँ सर अगर जैसे गिवन इक्वेशन इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन हुआ या लेस देन का साइन हुआ, तो दोनों में ही हम लोग इक्वेशन बनाते टाइम इक्वल्स टू लिखेंगे। दोनों में मीन्स गर्विता मैं समझा नहीं। सर जैसे x + y इज लेस देन 4 हुआ इक्वेशन में, तो x उसमें + भी। y लेस देन 4 हुआ। हाँ तो सर जैसे हमने इधर इक्वेशन में x + y इज इक्वल्स ये टू 4 लिखा है, हाँ तो हाँ हाँ, इक्वलिटी इक्वेशन का मतलब मेरे बच्चे, यू हैव टू पुट इक्वल साइन, व्हाटसोएवर साइन इज हियर, either greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, means whatsoever sign is here, you have to put only equal sign while writing equation. ओके सर। Always you have to put equal sign. Any other query regarding this? और No, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? अंगद, अंगद सिंह, यस सर। टॉपिक क्लियर हुआ क्या? अंगद सिंह, कुछ समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 का मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई सा भी जो आप कहें, बताइए कौन सा ले लें, जो आप कहें। 9. 8th, 8th, एक 8th ले लेते हैं, एक 9th ले लेते हैं। 9th में सिंगल वेरिएबल आ रहा है इसलिए बच्चे पूछना चाह रहे हैं, जबकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपके सामने एक 8th ले लेता हूँ, एक 9th ले लेता हूँ। चलिए पहले 9th बता देते हैं। तो 9th में हमारे पास लिखा है, सबसे आसान होता है इसका शेड, y लेस देन -2, y लेस देन -2। देखो आप चाहो तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना सकते हो,
आप मुझे बता सकते हो कि y इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होती थी या y एक्सिस के पैरेलल होती थी, यदि याद हो किसी को? y इक्वल्स टू 2 वाली -2 वाली लाइन ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल या ऐसे बनेगी वर्टिकल? याद हो यदि किसी को? हॉरिजॉन्टल। शाबाश, हॉरिजॉन्टल। देखो इसकी इक्वेशन आई y इक्वल्स टू -2। ठीक है, बंद कर लो कार्तिक माइक, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। तो आपके पास इक्वेशन इसकी हुई y इक्वल्स टू -2। तो जहां पर y -2 होता है वहां से आप सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे? लो जी, बन गया इसका ग्राफ। अब इसकी शेड की बात आई, उसने मांगा हमारे से, आप यदि ध्यान दें, y लेस देन -2 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए -2 जो होंगे y पर वो नीचे की तरफ होंगे लेस देन या ऊपर की तरफ होंगे लेस देन? सर नीचे की तरफ। एक तो यहाँ लाइन डॉटेड बनेगी भाई, बाय मिस्टेक मैंने सीधी बना दी, इक्वालिटी साइन नहीं था। हाँ जी, लाइन ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ। सर नीचे की नीचे तरफ। की तरफ। आप कहो सर हमें तो आपने 0 0 वाला सिस्टम सिखाया था, या कोई पॉइंट लेके, तो कोई बात नहीं, इसमें भी पॉइंट ले लो आप, 0 0 ले लो। चलो 0 0 के लिए चेक कर लो, 0 लेस देन -2, बताओ भाई ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 फॉल्स दे दिया तो 0 0 की तरफ शेड नहीं होगा, दूसरी तरफ शेड होगा। और वैसे भी दूसरी तरफ ही आ रहा था क्योंकि y लेस देन -2 तो नीचे ही होंगे। बोलो भाई, शेड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है। दोबारा बता दें, देखो सिद्धार्थ भाई, आपको एक ही फंडामेंटल सिखाया, लाइन ड्रॉ करनी है। आप ये लाइन ड्रॉ कर ली, y इक्वल्स टू -2 आपने लाइन बना ली, जहां पर y -2 था वहां से लाइन पास कर दी हॉरिजॉन्टल। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कोई भी लाइन हो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और x इज इक्वल टू कोई भी लाइन हो वो हमेशा वर्टिकल होती है। ये आ गया हमारे पास। अब उसने कहा y लेस देन -2, तो -2 से लेस देन y तो सारे नीचे की तरफ होंगे ना, तो इसका शेड डाउनवर्ड होगा। चाहे तो ऐसे समझ लो, नहीं तो आप 0 0 पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर लो, क्योंकि 0 0 लाइन पे तो है नहीं। इसमें आपने रखा x तो है ही नहीं, y को 0 रखा, 0 लेस देन -2 फॉल्स हो गया, तो नीचे की तरफ शेड हो गया है। क्लियर है इतना यहां तक? बोले भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन 8 क्या कहता है उसे भी समझ लें साथ साथ। वैसे तो यार ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, कुछ इसके अंदर कुछ भी अलग से नया काम नहीं है। हर क्वेश्चन का एक ही फंडामेंटल, एक ही सिस्टम है। इक्वेशन लिखिए 3x 3y -5x इक्वल्स लेस देन 30। आप बताइए सर, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना मिलेगा? 10 10। और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x कितना मिलेगा? इक्वेशन लिख लेना। मैंने इसकी एक सेकेंड, मैंने इसकी इक्वेशन नहीं लिखी, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 3y -5x इक्वल्स टू 30। x को 0 रखा तो y आ गया 10, y को 0 रखा तो x आ गया कितना? 6। -6 आएगा शायद। यस सर। अब मुझे ये बताओ, आपको प्लॉटिंग आती है या मैं करके बताऊं? हाँ भाई, 0 10 यहाँ आ गया, और -6, 0 कुछ यहाँ आ गया। आपने इस लाइन को बनाया डॉटेड, क्यों बनाया मैंने? सर क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। अब ये आ गया हमारे पास। आप मुझे बता दो इसका शेड किधर की साइड होगा? बोलिए भाई। सर नीचे की साइड। नीचे की साइड। 0 0 आपने इसमें रखा, 0 लेस देन 30 बिल्कुल ठीक है, ट्रू दे रहा है तो इधर की तरफ शेड होगा 0 0 की तरफ। ठीक है भाई।
क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। बस आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट करनी है और जिसका मिसलेनियस में जो भी वर्क है वो पूरा करना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स।